ऑनलाइन हसलर्स का काम है कुछ भी बोल के लोगों की अटेंशन खींचना और हमारा काम है आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेशी एआई चैनल पर। आजकल अफवाहों और जो भी कहानियों का बाजार गर्म है क्योंकि एआई ने अब अपने नेक्स्ट लेवल्स अनलॉक करना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे लोग आईटी और टेक्नोलॉजी में पैसा या तो कमा रहे हैं या फिर जल्दी कमाने का सपना ले रहे हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि नॉन स्किल्ड लोग, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या स्टूडेंट्स हों, बड़ी मात्रा में गुमराह होकर स्कैम्स की चपेट में ना आ जाएं, चाहे जितनी भी अनरियल लगे एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए कि सब कुछ वन स्टेप एट अ टाइम ही आगे बढ़ता है और जादू जैसा टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ नहीं है। चलिए नजर डालते हैं आज यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में चल रही अफवाहों पे और करते हैं उनको डिबंक। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आइडिया ये है कि एआई से कोडिंग और आईटी जॉब्स पे कोई खतरा नहीं है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन और प्रोफेशनल सर्कल्स में लोग एआई एप्स का पेड सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी जॉब का बहुत सा काम उसी से करवाते हैं और कई बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि एआई से सिर्फ प्रोफेशनल्स की हेल्प होगी और हमेशा ऐसा ही रहेगा कि एआई से ही सीख के और एआई की मदद से काम करके लोग पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, यह तो ऐसी बात हो गई कि मोटर व्हीकल्स के आविष्कार के समय कोई कह रहा हो कि इससे घोड़ा गाड़ियों की मदद होगी क्योंकि घोड़े अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे। क्या गूगल मैप्स के आने के समय कोई कह रहा हो कि इससे एटलस बनाने और बेचने वालों का काम आसान हो जाएगा। थोड़ी देर यानी 1-2 साल रुक के देख लो, ये पूरी इंडस्ट्री को उलट पलट के ना हो गया तो कहना। लोग काम खोजने के बाद शादी, बच्चे और घर खरीदने जैसे बड़े काम करते हैं जिसके लिए कोई सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी चाहिए होती है, जो कि अब आईटी और कोडिंग जॉब्स में नहीं रह गई है। दूसरी बड़ी अफवाह जो तेजी से फैल रही है वो है एआई से जल्दी से आसानी से बहुत सारे पैसे कमाने की स्कीम्स। दोस्तों, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग हो या वायरल कंटेंट हो, किसी भी स्कीम की सरल पहचान है कि ओवरलोडेड और फ्लैशी थंबनेल्स होंगे जिसके पीछे वही आधी अधूरी जानकारी, रैंडम वेबसाइट्स और ऐप्स के लिंक्स और साइन अप करने की रिक्वेस्ट्स आपको मिलेगी। इसमें से ज्यादातर खुद यही सब स्कीम्स के मिसलीडिंग नेचर की वजह से मासूम बच्चों के व्यूज ऐड कर खुद पैसा कमा रहे हैं। बहुत कम है जो खुद अपनी दी हुई एडवाइस पर काम करके कुछ कमा पाए। यह सब असल में बस बीमार को सांप का तेल बेचने जैसा ही है और कुछ नहीं। तीसरा और एक बहुत फिल्मी झूठ जो लोगों की अटेंशन को जकड़े हुए है वो है सेंटिएंट एआई का मिथ। चाहे इलॉन मस्क हो या कोई बड़ा न्यूज चैनल, जब एआई के खतरों की बात आती है तो आम तौर पे ये सब खुद फैसले लेने वाले और मानवता से कंपटीशन करने वाले एआई की बातें करके फिजूल में लोगों को डराते हैं। अगर कोई डरने का कारण है तो बस इतना कि एआई और रोबोट्स सब जॉब्स को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। जहां तक रही कॉन्शियस एआई की बात, उससे ज्यादा असलियत से दूर की बात और कोई नहीं। दोस्तों, सच ये है कि आज तक वैज्ञानिकों के पास इंसानी दिमाग और कॉन्शियसनेस का कोई एक्यूरेट और वर्किंग मैथमेटिकल मॉडल नहीं बन पाया। इसका सरल कारण है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस की सही थ्योरी नहीं बना पाया। तो जो चीज आज तक पूरी तरह समझी ही नहीं गई है उसको किसी मशीन में रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है। असल में एआई सिस्टम्स बहुत सारे ह्यूमन डेटा पर ट्रेन्ड सिस्टम्स हैं जो कि ह्यूमन नॉलेज और क्रिएटिविटी का एक अप्रोक्सीमेशन मात्र है और उनकी कार्य प्रणाली इंसानी दिमाग की तुलना में काफी सरल है। तो चाहे जितनी हॉलीवुड मूवीज में आप एआई कैरेक्टर्स के साथ ह्यूमंस को इमोशनल कनेक्शन बनाते देखें, ये जरूर याद रखिए कि वह सब कुछ एक भ्रम है और एआई आपकी इमोशनल बातों का जवाब जरूर देगा पर वो समझ कुछ नहीं सकता। उसके पास जैसा डेटा है बस वैसा ही जवाब देना उसे आता है, जो कि सुनने में असली लग सकता है क्योंकि असल डेटा पे बेस्ड है, पर उसके पीछे कोई भाव या सोच नहीं है क्योंकि वह सोच नहीं सकता। चाहे एआई टूल्स में डीप थिंकिंग के नाम पे फीचर्स पॉपुलैरिटी और मास अपील बनाने के लिए दिखाए जाएं, आप ये मत भूलिए कि बैक एंड पर ये सब बस कंप्यूटर साइंस की तकनीकें मात्र है। अच्छा, तो अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे विचित्र अफवाह पर, जो है एआई डूम्सडे या एआई वर्ल्ड डोमिनेशन के सपने। ये है एआई डूम्सडे वाली अफवाह हॉलीवुड की सबसे मनपसंद स्क्रिप्ट है, जहां एक दिन अचानक एआई इंसानों के खिलाफ हो जाएगा, दुनिया की सत्ता छीन लेगा और मशीनों का राज शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे कहीं ज्यादा नीरस और टेक्निकल है। एआई का आज का हर मॉडल, चाहे जीपीटी हो, जेमिनाई हो या किसी सर्वेलेंस सिस्टम का एमएल बैकएंड, सब कुछ इंसानों द्वारा बनाए गए डेटा, निर्देश और सीमाओं के तहत काम करता है।
कोई भी एआई सिस्टम अपने आप उठकर सत्ता हथियाने की सोच नहीं सकता, क्योंकि उसमें इंटेंट, सेल्फ अवेयरनेस और गोल्स बनाने की क्षमता ही नहीं है। एआई को वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना आना वैसा ही है जैसे आपकी स्प्रेडशीट को सीईओ बनने की लालसा हो जाना। इस तरह की अफवाहें सिर्फ एक काम करती हैं, आम लोगों के बीच डर फैलाना और डिस्ट्रैक्शन पैदा करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई का गलत इस्तेमाल इंसानों द्वारा जरूर किया जा सकता है, और यही असली चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग ऑटोनॉमस वेपन्स बनाने में, अधिक परिष्कृत साइबर हमले करने में, बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में या लोगों की निजता का हनन करने में हो सकता है। ये वास्तविक खतरे हैं जिन पर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जिनके लिए कड़े नैतिक दिशा निर्देश और नियम कानून बनाने की तत्काल जरूरत है। एआई कभी भी खुद से वर्ल्ड डोमिनेशन की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इसे अनरेगुलेटेड छोड़ दिया गया तो ये जरूर ऐसे लोगों के हाथों में एक वेपन बन सकता है जो सत्ता, मुनाफा और मैनिपुलेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, एआई से डरिए मत, उसको समझिए, सवाल कीजिए और मांग कीजिए कि इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। स्वदेशी एआई का मकसद यही है, अफवाहों से बाहर निकालकर आपको सही, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड अंडरस्टैंडिंग देना। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको और किस तरह के मिथ बस्टिंग चाहिए एआई और टेक की दुनिया से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।